हे गाइस, वेलकम बैक टू द बीटेड छोकरा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वीडियो कैसे डाला, आज के थर्सडे वीडियो कैसे डाला, वेडनेसडे और संडे वीडियो आते हैं। बात ही कुछ ऐसी है गाइस, बियर्ड से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अभी स्टडी निकली है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू गाइज। फर्स्ट आई एक्चुअली केम अक्रॉस अ ब्लॉग पोस्ट एंड ये कल ही न्यूज़ के अंदर बहुत रैम्पेंटली फैल रहा है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसको कवर कर रहे हैं एंड वीडियो के स्टार्ट के अंदर आपको मैंने कुछ ऐसे स्नैपशॉट्स दिखाए थे ऑफ ऑल दीज ब्लॉग पोस्ट where they are saying that beards are more dirtier than a dog's fur and आपको जो है वो beard काट देनी चाहिए। The beard is over, you should not keep it, it is very unhealthy to keep a beard. They're trying to scare you with all these titles and headlines and इसीलिए it becomes very important for me to speak and to make this video. अब मैंने ये blog post पढ़े, पूरे के पूरे पढ़े and then I found more blog post, बड़े बड़े news media houses भी इसको cover कर रहे हैं एंड आई थॉट इट वॉज अ बिग डील। अब मैं जो जितने भी ब्लॉग पोस्ट और रिसर्च पेपर जो भी है वो सब बात कर रहा हूँ, वो नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके खुद से भी पढ़ सकते हैं। बट अगर मैं एक ब्लॉग पोस्ट पढ़ूँ आपके लिए, so it says that there were 18 bearded men who were tested and 30 furry dogs who were tested and उन्हें एक MRI मशीन के अंदर डाला गया एंड आफ्टर दैट प्रोसेस ऐसा पाया गया कि 18 out of 18 men had more bacteria in their beard as compared to only 23 out of 30 dogs who had that much amount of bacteria. यहाँ पे सिर्फ वो ऑथर का नाम दिया है एंड ऑथर का नाम लेके फिर I backtracked into NCBI and I found the research paper और research paper मेरे पास है यहाँ पे and it is a research paper done on the 29th of February 2019 and at the end of almost all these blog posts it's saying that it's time to hit the barber, clean your beard off, shave it off and become clean shaven because this is very dirty. अब in a way this is building fear in the public's mind. आपका अगर कोई लेना देना नहीं है साइंस से, आपने एक बियर्ड रखी है, आप ऐसे ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं या आपको सुनने में आता है ये सारी चीज़ें, आप दूसरे दिन ही जाके बियर्ड कटवा के आ जाएंगे। बट ये जो चैनल है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मेक द राइट डिसीजंस। अब ये जो रिसर्च पेपर है मेरे पास, जो रिसर्च पेपर का टाइटल है इट इज़ वुड इट बी सेफ टू हैव अ डॉग इन द MRI स्कैनर बिफोर योर ओन एग्जामिनेशन। दिस इज टू एस्टैब्लिश हाइजीन फैक्ट्स रिलेटेड टू डॉग एंड मैन। क्या अगर एक डॉग को हमने MRI के थ्रू स्कैन किया और उसके बाद हम ह्यूमन को डालते हैं तो आर देयर एनी पोटेंशियल रिस्क? ये था इस स्टडी का मकसद। बट इसको पूरा का पूरा एक बियर्ड के अराउंड लेके जाके दीज मीडिया हाउसेज आर ट्राइंग टू स्केयर यू गाइज। ये लोग ने किया ये है कि 18 बियर्डेड मैन एंड 30 डॉग्स, ये उनका सैम्पल साइज था which already to begin with is very very small. कुछ भी आप इतने छोटे सैम्पल साइज से आप डिसाइड नहीं कर सकते। Apart from this, what they did was we compared the bacterial load in CFU of human pathogenic microorganisms in specimens taken from 18 men, 30 dogs. We compared the extent of bacterial contamination of an MRI scanner shared by dogs and humans with two other MRI scanners used exclusively by humans. और इनका जो बेसिक जो रिजल्ट निकल के आया है वो यही है कि आर स्टडी शोज अ सिग्निफिकेंटली हायर बैक्टीरियल लोड इन स्पेसिमेंट्स टेकन फ्रॉम मेन्स बियर्ड्स कंपेयर्ड विद डॉग्स फर। आगे जाके ये बोलते हैं कि ह्यूमन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है, द एक्चुअल बैक्टीरिया विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स वॉज फाउंड इन ओनली 7 out of 18 beards and only 4 out of 30 dogs. 7 out of 18 beards and only 4 out of 30 dogs. एंड ये खुद कहते हैं कि दिस डिफरेंस डिड नॉट रीच द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मतलब देयर रिसर्च इज ऑफ नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। मतलब जो कंक्लूजन निकल के आया है यहाँ पे दैट बियर्ड्स have more bacteria than a dog's fur and it is very unhealthy for a human to carry a beard and it is very unhealthy इन द लॉन्ग रन। बहुत सिक हो सकते हो आप एक बियर्ड रखने से, इसका कोई स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ऑल्सो ये लोग बोलते हैं कि मोर माइक्रोब्स वर फाउंड इन द ह्यूमन ओरल कैविटीज देन इन डॉग ओरल कैविटीज। नाउ देर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन लुक एट दिस। नंबर 1, जो एक डॉग का सलाइवा होता है उसके अंदर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं दैट मे बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन्स oral cavity and the saliva which is present in that. So this comparison, it is not giving you a lot of information. They are two completely different things. Now, to begin with,
दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन 2 थिंग्स। फर्स्ट कि क्या कुत्तों को हम सेम MRI मशीन में डाल सकते हैं, एंड सेकेंड वो MRI मशीन जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती है, हाउ डर्टी आर दे, हाउ मच बैक्टीरियल लोड इज देयर इन दैट पर्टिकुलर MRI मशीन। दिस इज द स्टडी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो वाई ओनली बियर्डेड मैन, क्यों सिर्फ बियर्ड को डॉग के फर के साथ कंपेयर किया जा रहा है? इज इट द सेम? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द सेम। अगर आप नॉर्मल मैन को एक डालो MRI मशीन के अंदर विदाउट अ बियर्ड एंड यू स्वॉब इज हेयर, ये लोग ने बियर्ड को स्वॉब किया है, स्वॉब लेके बैक्टीरिया चेक किया है कि कितना है उसके अंदर। आप बाल को चेक करो, बाल के साथ ये टेस्ट नहीं किया है, बाल में भी उतने ही शायद बैक्टीरिया होंगे जितने बियर्ड के अंदर मिले हैं। दिस इज डन टू टारगेट बियर्ड इन सम वे, एंड if the researcher didn't intend to do that, these media houses are intending to target beards and cause this beard trend to go away. अब हम अगर की पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले है bearded men harbor significantly more microbes than dogs. ये यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं। सेकंड जो पॉइंट है, dogs are no risk to humans if they use the same MRI machine. ये है वो की पॉइंट। थर्ड इज deficits in hospital hygiene are a relevant risk for patients. दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। हॉस्पिटल हाइजीन ही इतनी बकवास होती है, डिसइंफेक्ट करने के बाद भी देर आर सो मेनी माइक्रोब्स कि वो बियर्ड हो या डॉग का फर हो या डॉग की ओरल कैविटी हो या ह्यूमन की ओरल कैविटी हो, इतने सारे माइक्रोब्स उसके अंदर जाके हार्बर हो रहे हैं in spite of the disinfecting procedures that a hospital follows. अब ये स्टडी नहीं हुई है कि ह्यूमंस जिस MRI के अंदर जाते हैं उसके अंदर डॉग्स को डालना सेफ है कि नहीं। जो पैथोजेंस, जो माइक्रोब्स वो MRI मशीन के अंदर है, जो हॉस्पिटल रूम के अंदर है, वो डॉग्स को भी तो डैमेज कर सकती है, वो डॉग्स को भी तो हार्म कर सकती है। ये स्टडी का मोटिव नहीं है। सी whatever the study's motive is, I don't know why beards are compared to a dog's fur. They have no correlation, and it could be hand hair, it could be your head hair, कोई भी बाल हो सकता था ये, if they wanted to compare it to a dog's fur. ये researchers है, they've claimed that they've not received any funding or any sponsorship from any of the other companies. तो ऐसा नहीं है कि कोई शेविंग कंपनी ये स्पॉन्सर करके आप तक ये रिसर्च पहुंचा रही है। See, first of all, 18 humans are not a significant amount of people. It is not going to make any sense if they are using only such a small sample size. They cannot make any specific claims. So unless and until this thing is done on hundreds of people, this is not significant data. Second thing, just harboring more bacteria on the beard doesn't mean that it is unhealthy or it is going to make you sick. It is not yet proven. That is not the proof that this study is giving you. I just want you guys to understand कि ये जो भी आप blog post पढ़ते हैं या जो भी आप पढ़ते हैं, don't outright believe them because they are all manipulated words. Study कुछ और मोटिव देना चाहती है, ये blogs कुछ और मोटिव देना चाहते हैं. Don't believe everything that you see. This is the motive of today's video, and that is why I'm making this on an urgent basis. Until and unless another study comes out with a bigger sample size, hundreds of humans, hundreds of dogs, then we come to know that actually harboring more bacteria in your beard can make you sick. If that is the study, more bacteria in your beard makes you sick, then that is a good study. This is not a good study, and this is not a good reason that you must shave your beard off. Apart from this, having a beard actually provides a lot of health benefits. जिन लोग को asthma है, जिन लोग को allergies हैं, having a beard will reduce those symptoms to a drastic level because it traps everything. If you keep your beard clean, if you follow the beard routines that I share with you on this channel, the beard cleaning, the care routines that I share with you on this channel, you will not have an unhealthy beard, and you will not obviously have an unhealthy life, and you don't run the risk of becoming sick. ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज एक beard related research बहुत टाइम बाद आई है, and it is a very recent research, a few months ago, and it is picked up by media houses now, manipulated in a few ways, and trying to invoke fear into you guys कि आप लोग अपना जो beard है वो shave कर दें, and again that clean shaven era starts. I don't know what their motive is. I don't know. I'm not making any specific judgments over here, but all I'm saying is this study is not significant. And the second thing, this study is not a strong enough reason for you to shave your beard off.
keep that beard healthy, keep that beard clean. Watch the videos on this channel, watch other videos on YouTube on how to keep your beard healthy and clean, and I'm sure you won't have any problems as such. अगर इससे कोई related updates आते हैं, if there is another subsequent research, you guys know where to find it. It is going to be on this channel. With that, आज का ये जो वीडियो था वो डायरेक्ट आपसे मुझे बात करनी थी, एंड आई वांटेड टू गेट दिस पॉइंट अक्रॉस. अगर पसंद आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. लेट दिस मैसेज स्प्रेड, बिकॉज अगर वो ब्लॉग पोस्ट स्प्रेड हो सकते हैं और वो डर स्प्रेड हो सकता है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होनी चाहिए. आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस वीडियो. ये जितने भी ब्लॉग्स थे, रिसर्चेस थे, सब मैं नीचे लिंक कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर. आप जाइए, खुद से पढ़िए एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन योर ओन वे. नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताइए व्हाट यू एक्चुअली फेल्ट अबाउट दिस वीडियो. With that, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.